मंजिलें तबाह है मेरी मगर मैं राह लिखता हूँ। मंजिलें तबाह है मेरी मगर मैं राह लिखता हूँ। हकीकत सच नहीं लगती, मैं बस अफवाह लिखता हूँ। शुक्रिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और जैसा मैंने बताया पेशे से इंजीनियर हूँ। और ये नहीं कहूँगा कि कोई शायर हूँ या लेखक हूँ, पर हाँ कभी कभी अकेले रात में बैठ के मैं और मेरी कलम एक दूसरे से बिछड़े यारों की तरह गुफ्तगू ज़रूर कर लिया करते हैं। और इससे ज़्यादा तो अब तक मैं खुद को भी नहीं जान पाया, इसलिए कभी कभी खुद से सवाल करता हूँ और खुद ही को जवाब देता हूँ। और सवाल और जवाब कुछ ये हैं कि मैं कौन हूँ, 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 मैं शोर हूँ, मैं मौन हूँ। लिखना नहीं आता मुझे पर गालिब हूँ, मैं जौन हूँ। मैं दिन नहीं मैं रात हूँ, मैं दिन नहीं मैं रात हूँ। मैं दर्द हूँ, जज्बात हूँ, जो दिल में मेरे दब रही मैं अनकही वो बात हूँ। मैं आग हूँ, मैं नीर हूँ, मैं आग हूँ, मैं नीर हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं पीर हूँ, जिससे बंधा तू आज तक। हाँ मैं वही जंजीर हूँ। इस पार हूँ उस पार हूँ, इस पार हूँ उस पार हूँ, गीता का मैं ही सार हूँ। यूं तो नहीं मुझसे बड़ा पर फिर भी मैं लाचार हूँ। रावण हूँ मैं राम हूँ, रावण हूँ मैं राम हूँ। कर्मों का मैं अंजाम हूँ, सब जानते यूं तो मुझे पर फिर भी मैं बेनाम हूँ। मैं कृष्ण हूँ मैं कंस हूँ, मैं कृष्ण हूँ मैं कंस हूँ। कलयुग का मैं विध्वंस हूँ, मुझसे बड़ा ना कोई भी पर फिर भी मैं एक अंश हूँ। धड़कन हूँ मैं सांस हूँ, जो ना मिटे वो प्यास हूँ। धड़कन हूँ मैं सांस हूँ, जो ना मिटे वो प्यास हूँ। किस बात का अहम मुझे, सच में तो मैं बस मांस हूँ। मैं आम हूँ मैं खास हूँ, मैं आम हूँ मैं खास हूँ। खुद से दूर सबके पास हूँ, बेमतलब सी ये ज़िंदगी तवाइफों का लिबास हूँ, तवाइफों का लिबास हूँ। शुक्रिया। और दो चार शेर सुनाऊंगा कि होली दिवाली हर इतवार देखता होगा, होली दिवाली हर इतवार देखता होगा, वो आज भी मेरा इंतज़ार देखता होगा। होली दिवाली हर इतवार देखता होगा, वो आज भी मेरा इंतज़ार देखता होगा। उसके खिलाफत जंग में पहली सफ़ों में खड़े हैं, सफ़ों में मतलब लाइन में। उसके खिलाफत जंग में पहली सफ़ों में खड़े हैं, वो भी हमारे कांपते हथियार देखता होगा। जलन तो होती है हमें भी किसी की किस्मत से, जलन तो होती है हमें भी किसी की किस्मत से। कोई तो तुझे बार बार देखता होगा, और खड़े हैं आज भी हम उनके कहने पे, खड़े हैं हम आज भी उनके कहने पे। वो कहीं अपना घर बार देखता होगा। और दो लाइन के गर सो जाऊं गहरी नींद में, गर सो जाऊं गहरी नींद में, तो मेरे तकिए के नीचे मेरे ख्वाबों की राख छोड़ देना। गर सो जाऊं गहरी नींद में, तो मेरे तकिए के नीचे ख्वाबों की राख छोड़ देना। मेरी मोहब्बत हो सकती है किसी साजिश का हिस्सा, पर उस पहली मुलाकात को तुम इत्तेफाक छोड़ देना। शुरुआत में मैंने एक सवाल रखा था, मैं कौन हूँ। ये तो सवाल था खुद से, पर जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो एक बड़ा आम सा सवाल है जो आपसे पूछा जाता है, जिसका बड़ा आम सा जवाब होना चाहिए, पर वो आम पसंद नहीं आता। तो मुझसे भी पूछा गया कि क्यों मिलते हो मुझसे, क्या मिलता है मुझसे मिलके। तो मैंने कहा कि अच्छा लगता है, सुकून मिलता है तुमसे मिलके। पर मोहतरमा को वो जवाब पसंद नहीं आया, कहा कुछ और बताओ। तो उनको मैंने बताया कि दूर किसी पहाड़ पे रात में अकेले लेटकर बरसात के कुछ पल पहले का आसमान देखने में जो खुशी मिलती है, वो खुशी मिलती है मुझे तुमसे मिलकर। कई दिनों से मरुस्थल में, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, कई दिनों से मरुस्थल में भटकते किसी व्यक्ति को जब कुछ लोग और उन लोगों के हाथ में पानी दिखता है, तो उनको उसको जो सुकून मिलता है, वो सुकून मिलता है मुझे तुमसे मिलकर। परिवार, समाज और तो और अपने हमसफ़र से हज़ारों ताने सुनने के बाद किसी बांझ महिला को सालों बाद जब अपने बच्चे की पहली किलकारी सुनाई देती है, उस समय वो महिला को जो सुकून और खुशी मिलती है, वो खुशी मिलती है मुझे तुमसे मिलकर। वो तो मुस्कुरा कर चले गए,
पर एक सवाल मेरे अंदर जग गया कि क्या ज़रूरी है इस सवाल का एक दूरदर्शी, रोचक और एक आशावादी जवाब देना? क्या ये गलत था अगर मैंने कहा कि सिर्फ अच्छा लगता है तुमसे मिलके? तो अभी एक दो लास्ट लाइनें पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि ये दर्द, ये तश्नगी इसको आधा करते हैं। ये दर्द, ये तश्नगी इसको आधा करते हैं। मैं कुछ कृष्ण हो जाऊं, तुमको राधा करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।